बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है रजब बट, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले यूट्यूबर, सबसे मशहूर यूट्यूबर। और इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में यूट्यूब पर व्यूज के रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन इनको अचानक शादी के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शादी से एक रोज के बाद ही इनकी गिरफ्तारी होती है और फिर सोशल मीडिया पे खास तौर पर हर तरफ इनकी खबर चलती है कि रजब बट को गिरफ्तार कर लिया गया है। रजब बट एक ऐसा नौजवान जो कुछ ही महीने कह लें या शायद चंद साल कह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, एक दो साल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर मारूफ हो चुका। और इनको रोजाना की बुनियाद पर लाखों लोग देखते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज इनके रोजाना की बुनियाद पर होते हैं। अभी हाल ही में इनकी शादी का भी बड़ा चर्चा रहा, बहुत से लोगों ने इनकी शादी को देखा, शादी के वीलॉग्स भी बहुत ज्यादा आते रहे। लेकिन गिरफ्तारी किस वजह से हुआ ये कि इनको तोहफा गिफ्ट किया गया। वलीमे पर इनको शेर का बच्चा तोहफे में दिया किसी ने। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि कोई इनको राइफल भी दी गई, कोई असलहा भी दिया गया। अब कहा यह गया कि जी महकमा वाइल्ड लाइफ ने इनको गिरफ्तार किया, पुलिस के हमरा जाकर इनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन फिर वहां से ममनुआ बोर का असलहा भी बरामद हो गया और इस वजह से फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इससे पहले यह भी बताया जा रहा है, इनके वीलॉग्स में नजर आया कि कई दिन तक शादी चलती रही और बहुत ज्यादा उसमें इंतजामात नजर आए, बहुत रेल पेल और कई तरह के फंक्शंस उसमें होते रहे। बड़े महंगे इनको तोहफे मिलते रहे, जिनमें सोने का आईफोन, सोने की घड़ी, इसके अलावा बहुत कीमती अंगूठियां, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन शायद इनको नहीं अंदाजा था कि ये सब कुछ हो जाएगा, ना तोहफे देने वालों ने सोचा, ना इनको पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। ये भी कंट्रोवर्सी आई कि बारात वाले दिन भी कोई लड़ाई वगैरह हो गई, कुछ फैंस आए थे या वहां पर कुछ तकरार हो गई और उसमें भी लड़ाई हुई थी और वो सब भी चीजें सामने आई थी। लेकिन अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और ये देखिए, जब गिरफ्तार किया तो उसमें नजर भी आ रहा है कि वही शेर का बच्चा भी इनके पास है। अब महकमा वाइल्ड लाइफ वाले थे और ये लोग साथ पुलिस वाले, और इनके घर से इनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये थाने के अंदर की भी वीडियो आप देख सकते हैं, पुलिस एहलकार भी वहां पर है और अब शायद उनको समझ नहीं आ रही कि इस शेर के बच्चे का क्या करना है, क्योंकि वो साथ लेकर आए हैं शायद सबूत के तौर पर। और ये इनकी हवालात में जब इनको बंद किया गया है, रजब बट को, नौजवान को, उसकी तस्वीर है। और ये जब वहां पर पुलिस एहलकार मेरे ख्याल मुकदमे का इंदराज कर रहे हैं, और ये वो राइफल जो कहा जा रहा है कि जी ये बरामद हुई है, गालबन ये वो राइफल फिर साथ सामने दिखाई गई है। और पूरा आप ये देखिए कि इस राइफल का, इस बंदूक का बाकायदा आप देख रहे हैं एक केसिंग सी है जिसमें ये राइफल मौजूद है। अब देखना यह है कि होता क्या है, क्योंकि इससे पहले इनके दोस्त और एक और मशहूर वीलॉगर डकी भाई और उनकी अहलिया को भी कुछ देर के लिए हिरासत में रखा गया था और वहां भी यही था कि असलहे की नुमाइश का था। लेकिन यहां तो असलहे के बगैर, लाइसेंस के बगैर असलहा रखने का मुकदमा इन पर बना है। तो ये देखिए आप, ये वो भी बंद करें और कहने जी इसकी वीडियो बनाओ और सब कुछ करो। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा रजब अली बट ज्यादा कोई परेशान नहीं नजर आ रहे इस सब के बावजूद। या तो उनको एहसास नहीं है कि कितना ये खतरनाक हो सकता है, या कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने कोई गलत नीयत से कुछ नहीं किया या उनको इस चीज का पता नहीं था। मगर नजर आ रहा है रजब बट की आंखों से भी, मैं भी वीडियो देख रहा हूँ तो हल्के पड़े हुए हैं, जाहिर है वो काफी दिनों से शायद नींद भी पूरी नहीं हुई होगी। उस लिहाज से कुछ थकावट का भी उनके चेहरे पर नजर आ रहा है, एक इंप्रेशन। लेकिन ये जाहिर है कि मुकदमा बड़ा खतरनाक हो सकता है, बगैर लाइसेंस के इस तरह वाइल्ड एनिमल रखना, और फिर उससे भी ज्यादा ये कि जी वो असलहा बरामद हो गया है। अब बताया जा रहा है कि जी शादी पर शेर का बच्चा गिफ्ट में मिला, गैर कानूनी शेर का बच्चा गिफ्ट लेने पर गिरफ्तार किया गया। रजब बट को पार्क व्यू के घर से गिरफ्तार किया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के हमरा पुलिस ने घर पर छापा मारा। महकमा वाइल्ड लाइफ ने गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया। रजब बट से गैर कानूनी गन भी बरामद हुई है। लाइसेंस के बगैर नौमौलूद शेर का बच्चा रखने पर गिरफ्तार हुए हैं। चुंग पुलिस ने रजब बट को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है कि ये जब भी रिहा हो उसके बाद अपने वीलॉग में बताएंगे कि क्या हुआ है। अब हाल में हमने कुछ अर्से में देखा है एक बड़ा फिनोमेना पाकिस्तान में आया है वीलॉगर्स का, जिसमें नौजवान हैं और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वक्त मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो देखा जाता है सोशल मीडिया पर, वो व्लॉगर्स को देखा जाता है और उनमें भी रजब बट सबसे आगे हैं। इनके अलावा और बहुत से चैनल्स हैं। अभी हाल ही में यूट्यूब की तरफ से भी तमाम स्टैट्स मुख्तलिफ चैनल्स ने इकट्ठे किए हैं जिनमें बहुत से लोग सामने आते हैं और जिनमें सबसे ऊपर रजब बट नजर आते हैं।
डकी भाई उनमें शायद 5वें नंबर पर थे, इस तरह एस्ट्रोलॉजी चैनल है, दीगर चैनल्स हैं। रजब भट्ट के हवाले से ये भी खबरें पहले आई थी और उस पर हमने एक पॉडकास्ट भी किया था कि इनके घर पर फायरिंग भी की गई थी और उसके बाद शायद इन्होंने घर भी फिर बदल लिया था। तो बात यह है कि जब आप मशहूर और मकबूल हो जाते हैं, इतने ज्यादा देखा जाता है, तो फिर जिम्मेदारी भी बड़ी बढ़ जाती है और आपको इस तरह की मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। वजह यह कि कोई आम आदमी होता, शायद उसको इस तरह से कोई तोहफा दिया जाता, जो गलत है, नहीं देना चाहिए, बगैर लाइसेंस के नहीं होना चाहिए, मगर किसी को शायद पता ना लगता और इस तरह के हालात का शायद इस तरह सामना करना पड़ता। अब पूरी दुनिया को पता लग गया, पूरे पाकिस्तान को पता लग गया कि ये सब कुछ हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि रजब भट्ट को खुद कहना पड़ा अपनी वीडियोस में कि बहुत सी माएं शिकायत करती हैं कि जी हमने रजब भट्ट बनना है, हमने रजब भट्ट बनना है, हमने इस तरह से वीलॉग करना है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो इस तरह आ गया, मशहूर हो गया, लेकिन आप पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें। ये नहीं कि हर कोई वीलॉगिंग करेगा और हर कोई इतना सक्सेसफुल हो जाएगा और इतनी उसकी कमाई होगी। और इस तरह से इन्होंने कई दफा अपनी गाड़ी का दिखाना और ज़ाहिर पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, तो उसमें फिर ये मसाइल इनके नजर आते हैं। तो एक बड़ा फिनोमेना पाकिस्तान में आया है वीलॉगर्स का, और उसमें फिर वो पर्सनल लाइफ अपनी सब दिखाते हैं, रोज की अपनी रूटीन दिखाते हैं। इनके दोस्त अहबाब हैं जिनके साथ मजाक वगैरह चलता है, अपनी फैमिली में इनके वालिद वालदा, उनके साथ भी इनकी शरारतें चल रही होती हैं और लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बच्चों में, बड़ों में भी हत्ता के। तो छोटे बच्चे भी देखते हैं, नौजवान भी देखते हैं। लेकिन अब देखिए कि इनकी जिंदगी में ये क्या हो गया कि शादी के एक दिन के बाद वलीमे पर जो तोहफे मिले वही इनके लिए वबाले जान बन गए, मुश्किल तोहफों ने खड़ी कर दी है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। नून लीग के लिए भी जी बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है, क्योंकि इनके बहुत पुराने रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीक अल फारूक इंतकाल कर गए हैं। और चैनल्स पर भी कई दफ़ा, जब मैं टेलीविजन पर काम करता था उस वक्त हमारे प्रोग्राम्स में कई दफ़ा आए और बड़े भरपूर तरीके से नून लीग का दिफा किया करते थे और सीनियर सियासतदान थे और कुछ अरसे से ये दिल के आर्जे में मुब्तला थे। मरहूम लीगी रहनुमा की नमाज जनाजा का फिर बताया गया, जिसमें कहा गया कि जी बड़े लोग ज़ाहिर नून लीग की तरफ से भी आएंगे। अलबत्ता साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की प्रेस सेक्रेटरी और चेयरमैन मतरूका वक्त इमलाक भी रहे। सदीक अल फारूक ने 3 साल जेल भी काटी और एक किताब के भी मुसन्निफ थे। सदीक अल फारूक के इंतकाल से नून लीग मुखलिस और ज़ीरक सियासतदान से महरूम हो गई। शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। सरेंडर फान सिद्दीकी ने कहा है सदीक अल फारूक पुख्ता नजरियात और वफा का पैकर थे। अब ताहिर अशरफी साहब जो पीडीएम के दौर में भी, यानी उससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी कलीदी रुकन रहे काबीना का, आम शख्सियत और सऊदी अरब से बड़े इनके करीबी ताल्लुकात, सऊदी शाही खानदान से भी। इनके छोटे भाई इंतकाल कर गए हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी के, हाफिज ताहिर अशरफी के छोटे भाई का इंतकाल हो गया। और हाल ही में जो ज़्यादा खबरें आई ताहिर अशरफी साहब के हवाले से वो तो ये थी कि फजल रहमान साहब कहते हैं रजिस्ट्रेशन हमने करवानी है वजारत सनत के अंडर मदारिस की, ये कहते हैं नहीं जी वजारत तालीम के अंडर जाएंगे। वो एक अलग बहस चल रही थी। उस दौरान ये एक अफसोसनाक खबर आई है कि हाफिज ताहिर अशरफी के छोटे भाई हाफिज मोहम्मद अहमद इंतकाल कर गए हैं। तो ये आज ये 2 खबरें जो हैं कुछ अफसोसनाक, वो इस वक्त मीडिया में या अखबारात में, उनकी वेबसाइट पर, टेलीविज़न पर ये रहीं। लेकिन सोशल और डिजिटल मीडिया पर जो सबसे बड़ी खबर बनी हुई है और शायद अगले 24 घंटे तक कम से कम रहेगी, जब तक मज़ीद कोई डेवलपमेंट नहीं आती, इनकी कोई ज़मानत पर रिहाई नहीं होती या क्या आगे होता है देखा जाएगा। कि लेकिन क्योंकि ये तो असलहा, अगर वाकई ये जिस तरह पुलिस कह रही है जी बरामद हो गया वहाँ से, क्योंकि शेर तो बाहर नज़र आ रहा है लेकिन असलहे का देखा जाएगा और किस दोस्त ने दिया, किस तरह दिया, अभी इनके पास लाइसेंस नहीं था तो क्यों ले लिया, कैसे आ गया। पाकिस्तान में पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, लेकिन फिर बहरहाल जब कोई पकड़ में आ जाए तो आ जाए। अब देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।